हेलो डियर एस्पिरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. वाटर डिमांड फॉर फायर फाइटिंग अकॉर्डिंग टू क्विचलिंग्स फार्मूला इन लीटर पर मिनट इज़ गिवन बाय डैश वेयर पी इज़ पॉपुलेशन इन 1000. देखो पी पॉपुलेशन इन 1000 में होती है, तो हमारा क्विचलिंग फार्मूला क्या होता है, किसके लिए, वाटर डिमांड के लिए, फॉर फायर फाइटिंग. ठीक है, फायर के लिए जो हमारा होता है Q इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट पी होता है, वेयर पी इज़ पॉपुलेशन इन 1000. ये एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट है वाटर डिमांड वाला चैप्टर, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन है. तो बेसिकली इसका फॉर्मूला यही होता है. पी हमेशा 1000 में होती है. अगर कभी इस पे कंफ्यूज मत होना. अगर सपोज़ 1 लाख है, पॉपुलेशन इज़ 1 लाख, तो पी की जगह आप कितना, पी की जगह पी पॉपुलेशन इन 1000, 1 लाख मीन्स 1 लाख, तो पॉपुलेशन इन 1000 कितनी हो गई, 1 10 100 1000 10,000 लाख. ठीक है, दिस इज़ 1 लाख. पॉपुलेशन इन 1000 मतलब ये 100, पी की जगह अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10 आएगा. ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, होलसम वाटर इज़ वन विच डज नॉट कंटेन. होलसम वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसे ही बोलते हैं. तो होलसम वाटर डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होना चाहिए उसमें, पैथोजेंस बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए. सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटीज़ हार्मफुल टू मैन. देखो सस्पेंडेड मैटर देखने में हमें एक जो नेकेड आई से हमें दिख रहा है, अगर कुछ आपके पानी में अगर कुछ पड़ा हुआ है तो आप उसको पीने से कतराते हैं, बट हमें वो नहीं पता होता कि हार्मफुल है कि नहीं है. तो सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटीज़ में साफ मेंशन किया कि हार्मफुल टू मैन, वो भी नहीं होना चाहिए. डिजॉल्व मैटर विच इज़ हार्मफुल टू मैन, वो भी नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज़ कॉमनली डिज़ाइन फॉर अ पॉपुलेशन. अब टाउन में अगर वाटर सप्लाई स्कीम हमारी डिज़ाइन होती है तो किस पॉपुलेशन, कितने टाइम के लिए वो होती है, प्रेजेंट ईयर के लिए, आफ्टर 1 डिकेड, आफ्टर 5 डिकेड्स या आफ्टर 3 डिकेड्स. तो इसका आंसर है आफ्टर 3 डिकेड्स, मतलब 30 ईयर्स. 3 डिकेड मतलब 30 ईयर्स. ठीक है, तो टाउन जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम होती है 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होती है. अब आपका जो सेम चीज़, अगर आपकी इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो भी आपका 30 ईयर्स के लिए होता है, 3 डिकेड्स के लिए. जो आपकी पंपिंग मशीनरी यूज़ होती है, पंपिंग मशीनरी जो भी यूज़ होती है वाटर को लिफ्ट करने में, वो आपकी डिज़ाइन होती है 15 ईयर्स के लिए. ठीक है, 1.5 डिकेड. और आपकी जो भी ट्रीटमेंट यूनिट होगी, जहाँ भी आपका वाटर ट्रीट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट यूनिट आपकी वो भी अगेन 15 ईयर्स के लिए होती है. आपके जो रिजर्वायर्स होते हैं वो भी आपके 15 ईयर्स, मतलब अपकमिंग 15 ईयर्स. आज अगर आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो आज से 15 साल बाद के लिए डिज़ाइन करेंगे आप. ठीक है, अगेन जो आपकी पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन भी आपकी 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होती है, 3 डिकेड्स के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लार्ज डेवलपिंग सिटीज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है लार्ज डेवलपिंग सिटीज़. लार्ज डेवलपिंग सिटीज़ मतलब जो सिटीज़ लार्जली डेवलप हो रही है, लार्ज डेवलपिंग सिटीज़. डेवलपिंग, डेवलप्ड नहीं बोल रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना. डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रही है, तो उसके लिए हमारी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं हम. ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उस सिटीज़ जो डेवलपिंग सिटीज़ होती है ना, उसमें पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही होती है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो रैपिडली ग्रोइंग चलती है हमारी, रैपिड ग्रोइंग. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. अब हमारी जो ओल्ड डेवलप सिटीज़ हैं, मतलब जो पुरानी सिटीज़ हैं और जहाँ मतलब डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे हम अर्थमेटिकल इंक्रीज़ करते हैं. और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ भी एक मेथड होता है, या फिर ग्राफिकल जो मेथड होता है, इसको तो हम अप्रॉक्सीमेट, जहाँ पे भी हमें अप्रॉक्सीमेट निकालनी होती है वैल्यू, उसके लिए यूज़ करते हैं. और अगर जो मॉडरेट ग्रोथ वाली सिटीज़ है तो उसमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, मॉडरेट ग्रोथ वाली जगह पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वे से है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, ये तो देख के ही आप कर लोगे, लीनियर, सर्कुलर, एंगुलर या ग्राफिकल. एंगुलर नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम एंगल्स उस पर नहीं लेते. सर्कुलर भी हम उसे कह नहीं सकते. लीनियर का मतलब जो लीनियर आपका मेजरमेंट होता है वो आप करते तो हैं, बट इट इज़ एक्चुअली ग्राफिकल मेथड. जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल इज़ द आंसर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एनवायरनमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी. अब फ्यूचर पॉपुलेशन आपकी जो सिटी की है, वो क्या क्या फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं. बर्थ,
डेथ, माइग्रेशन, ऑल ऑफ दीज। आप ही बताओ, ये तो सिंपल सा है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। किसी सिटी की पॉपुलेशन, वहाँ पे जो बर्थ हो रहे हैं वो डेथ हो रही हैं, या फिर जो सिटी से माइग्रेशन हो रहा है, तीनों ही चीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर। ठीक है। नाउ इन इंडिया द स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर फायर ऑन पर कैपिटा पर डे बेसिस इज जनरली टेकन एज। अब इंडिया में जो फायर हमारा जो होता है ना, स्टोरेज ऑफ फायर जो हम एडिशनल करते हैं, तो वो कितना होता है पर कैपिटा पर डे? एक पर कैपिटा पर डे 1 लीटर होता है फायर के लिए, ये याद रखिएगा। अब देखो, वाटर डिमांड फॉर अ सिटी ऑफ अ सिटी इंक्लूड्स, 71 नंबर है जो क्वेश्चन, वाटर डिमांड ऑफ अ सिटी इंक्लूड्स डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, फायर एंड पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है। वाटर डिमांड, अगर सिटी की बात करें वाटर डिमांड की, तो इसमें सारी चीज़ें, किसी भी सिटी में सारी चीज़ आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू कलर ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू। अब जो वाटर का ट्रू कलर होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड से वाटर का कलर चेंज तो नहीं होता, वॉलेटाइल सॉलिड से भी नहीं होता, एसिड इन सॉल्यूशन से भी नहीं होता, तो कोलाइडल जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ट्रू कलर ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा वाटर डिमांड इज़ कैलकुलेटेड इन लीटर्स। अब पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारी क्या होती है? एक दिन में जो हमें चाहिए होती है पर कैपिटा डिमांड पर पर्सन, तो वो क्या होती है? पर पर्सन पर डे। ठीक है। पर मंथ भी नहीं होती, पर ईयर भी नहीं होती, इट्स पर पर्सन पर डे। ठीक है, पर कैपिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब टेम्परेरी हार्डनेस हम किस चीज़ से रिमूव कर सकते हैं? आपकी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं होती, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस आपकी सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्बिडिटी इन वाटर इज़ ड्यू टू। अब वाटर की टर्बिडिटी, शायद पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, वाटर की टर्बिडिटी किस वजह से होती है? वो होती है एल्गे, फंगाई, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर कोलोइडल पार्टिकल्स। जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स, और उसकी वजह से टर्बिडिटी होती है। मतलब टर्बिडिटी आप जो नेकेड आइज से देख सकते हो, पानी कितना गंदा है या फिर कितना साफ़ है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, प्योर ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसकी टर्बिडिटी कम है। लेकिन अगर उसमें थोड़े से अगर आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स ऐसे पार्टिकल्स दिखते तो उसकी वजह से वो उसकी टर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो यही कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपकी टर्बिडिटी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज अनडिज़ायरेबल इन सॉइल यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग। अब ब्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है। ब्रिक्स में आपको सिंपल सी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका होता है ये सलीम जो है लिखा हुआ है, तो सलीम याद रखिएगा। क्या क्या होता है? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो, आयरन ऑक्साइड इस पे दिया हुआ, ये 5 चीज़ें होती है जो ब्रिक्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो सलीम से आप याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड इस पे गिवन है। इसके अलावा कंकड़, एल्केली, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इम्प्योरिटीज़ इज़ अनडिज़ायरेबल इन सॉइल। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एल कैरिंग अ कंसनट्रेटेड लोड एट सेंटर। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया हुआ है इसी में ही, तो आप देख लीजिएगा कि क्या है। क्योंकि अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पे जो लोड पड़ रहा है डब्लू, ठीक है, सेंटर पे डब्लू पड़ रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है? डिफ्लेक्शन इज़ WL/48 है। ये मैंने पहले दिया हुआ है, शायद इसमें चेक कर लेना आप। और इसके जो भी केसेस हैं, आप जो 4-5 केसेस होते हैं, चाहे सिंपली सपोर्टेड के चाहे कैंटिलीवर के, आप उसे एक चार्ट बना के उसको याद कर लीजिए। हो सके तो अपनी पढ़ने वाली जगह पर लगा के रख दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आते ही आते हैं। ये आपका चाहे 100 मार्क्स का पेपर हो, 100 क्वेश्चन हो, चाहे 200, चाहे उससे ज़्यादा के हों, तो ये आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके सारे आप केस स्टडी कर लीजिएगा जो जो भी होते हैं। बट अगर सिंपली सपोर्टेड और सेंटर पे वो है तो उसका WL/48 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक्स डीके। अब देखो, अब मैंने क्या बताए थे आपको? पार्टिकल्स बताए थे, सलीम, SALIM, तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अभी कह रहा है एक्सेस ऑफ डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक्स डीके। अब किस चीज़ का एक्सेस होता है तो ब्रिक डीके करती है? तो ब्रिक जो डीके होती है वो एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया की वजह से होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है? ब्रिक डीके होती है, ये याद रखना। तो इसका आंसर है मैग्नीशिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑन एयर पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल्स इज इक्वल टू। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स आपका क्या होता है? किसी भी चीज़ की आप परसेंटेज निकालते हो तो क्या निकालते हो? अगर मैं बोलूँ आपके, जैसे हम मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो ओब्टेन्ड, मार्क्स ओब्टेन्ड, ठीक है, अपॉन टोटल इनटू 100। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज अगर एयर वॉइड्स का निकालना है तो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है आपको जिसमें एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 है? तो ये दिस विल बी द आंसर, सिंपल। इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि ऑप्शंस भी बहुत कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, बट ये तो सिंपल से ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये फिर सॉइल से आया, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ इक्वल टू। अब वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं हम? वेट ऑफ वाटर अपॉन वाटर डब्लू, ये डब्लू किसका है स्पेसिफाई नहीं है, इंटू 100, वेट अपॉन डब्लू ऑफ वाटर इंटू 100। ये टोटल सॉइल का वेट शायद डब्लू से दिखा रहा है, बट आपका जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट आपका होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इंटू 100। दैट विल बी द वेट, द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो, द फॉर्मूला फॉर ऑफ बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज। तो बल्क, देखो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या हो, यूनिट वेट मतलब क्या होता है? यूनिट वेट मतलब कि कोई भी एक वेट अपॉन उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज़ यूनिट वेट, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट, बल्क का मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, बल्क जैसे सॉइल में हम अलग अलग टर्म्स पढ़ते हैं, बल्क पढ़ते हैं, ड्राई पढ़ते हैं, सैचुरेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबमर्ज पढ़ते हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो आपका सिंपल सा वेट है। बल्क मतलब जो भी चीज़ अभी है प्रेजेंट, जो भी सॉइल का फॉर्म है किसी भी फॉर्म में, मतलब अब देखो सैचुरेटेड अगर बात हो गई, सैचुरेटेड का मतलब आपका होता है कि आपके जो भी वॉइड्स हैं एयर के अंदर, एयर सैंपल, सॉइल सैंपल के अंदर जो भी आपके वॉइड्स किसके होते हैं, एयर के होते हैं, वो टोटली फिल्ड विद वाटर हैं। अब इस पर पूरी वाटर फिल हो गई तो एयर के लिए जगह नहीं बची। आपने 2 फेज 3 फेज डायग्राम देखा होगा सॉइल का। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है आपका, ये सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होती है। 2 फेज़ में आपका क्या हो जाता है, जो भी आपका एयर है, जो एयर वॉइड्स थे वो टोटली फिल्ड होते हैं वाटर से, मतलब वो सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन होती है। अब बल्क में आपका देखो, जो बल्क डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी मतलब सॉइल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है वो 3 फेज डायग्राम में ही हो सकता है वो 2 फेज़ में हो। तो मतलब इसमें अगर नीचे आपका क्या है, ये है सपोज़ आपका सॉलिड, देन वी हैव वाटर, देन वी हैव एयर। तो बल्क मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड भी होगा, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होगा, और सारे वॉइड्स में वाटर फुल्ली नहीं प्रेजेंट होगा, कुछ एयर वॉइड्स भी होंगे। तो बल्क का मतलब वो जिस भी फॉर्म में है दैट विल बी बल्क। तो बल्क डेंसिटी हमारी सिंपल हो जाएगी वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, W बाई V, यही इसने दिया हुआ है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज। अब सिंपल सी बात है, यही मैं अभी इस क्वेश्चन में भी समझाया था। अब सैचुरेटेड वेट क्या हो गया? अब सैचुरेटेड वेट मतलब जो आपके वॉइड्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, वो आपके फुल्ली किससे हैं, वो आपके फुल हैं वाटर से। जो भी आपके एयर वॉइड्स हैं वो सारे वाटर से फिल हैं इसके अंदर, तो वो हो गया आपका सैचुरेटेड मास। तो सैचुरेटेड, ये क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम। तो सैचुरेटेड वेट आप आपने जैसे बल्क यूनिट वेट होता है वैसे सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आपका सैचुरेटेड मास है, तो सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, चाहे वो वेट सैचुरेटेड हो, चाहे बल्क हो, चाहे आप ड्राई लो। अगर आपने ड्राई वेट लिया है तो ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम विल बी ड्राई वेट, ठीक है, यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। इसका आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सॉइल रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाटर कंटेंट। देखो ये तो बहुत इजी है, ई एस इक्वल्स टू जी डब्ल्यू है, बट इसने उल्टा कंफ्यूज करने के लिए दिया है ई जी इक्वल्स टू डब्ल्यू एस, ये जो भी वो दिए हैं दिए सेम है। अगर आपको इस फॉर्मूले को याद करने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको सहवाग करके याद रखना, SEH WG ऐसे याद रख लेना, एच को आप इक्वल्स टू कर लेना SEHWG, ये याद रखना सहवाग। तो ये SE इक्वल्स टू WG या ES इक्वल्स टू WG, ठीक है।
सहवाग याद रखोगे तो याद रहेगा ये, वैसे याद ही होता है, कोई बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, कोई बहुत टिपिकल फॉर्मूला नहीं है। ई एस इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। देखो जो इंजीनियर्स होते हैं उसका टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है आई ई एस का, तो ई एस इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड ब्रिक इज़। अब देखो सबसे जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी होती है वो 3.5 MPa होती है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जो आपकी होती है फर्स्ट क्लास की वो 10.5 होती है। ठीक है, सेकंड क्लास की 7.5 होती है, और मतलब जो कंप्रेसिव गुड ब्रेक इज 3.5 मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और इससे नीचे तो हम लेते ही नहीं है, इससे नीचे तो हम ब्रिक यूज़ ही नहीं करते वो। अब देखो हॉलो ब्रिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर, हॉलो ब्रिक्स क्या होती हैं आपकी, हॉलो ब्रिक्स आपकी होती हैं, हॉलो मतलब जो चीज़ अंदर से खाली हो। हॉलो ब्रिक्स का अब आप 4 ऑप्शन देखो, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, रिडक्शन इन कॉस्ट, थर्मल इंसुलेशन या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। इनमें से आपको क्या लगता है अगर हम हॉलो ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे वो किस लिए कर रहे होंगे? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एग्ज़ाम इसमें जो ऑप्शन में दिया है थर्मल इंसुलेशन, मतलब आपकी जो ब्रिक है वो बीच में से खाली है। ठीक है, इट्स अ हॉलो ब्रिक। तो क्या करती है अब बीच में, जैसे आप कैविटी वॉल बनाते हैं कई बार थर्मल इंसुलेशन के लिए भी, कैविटी वॉल आपकी होती है मतलब 2 वॉल होती हैं, उसके बीच में आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सेम चीज़ ये हॉलो ब्रिक्स भी करती हैं, तो इसीलिए थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करते हैं। 85 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 180 पहले पेपर में है, तो अभी बहुत हैं अभी वीडियोज़ आने बाकी, तो आप देखिए इसको, बाकी आगे करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।